तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो है बनी ड्रॉप का, वो इसका आखिरी पार्ट है या आखिरी एपिसोड है बोल सकते हो बनी ड्रॉप एनिमे का। तो ये एनिमे का बस एक ही सीज़न था और इसका सेकंड सीज़न कब आएगा किसको नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एनिमे है और अभी तक इसका सेकंड सीज़न नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, बिना किसी देरी के इसका लास्ट एपिसोड को हम लोग एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। I got loyalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 I was born with this is why I immaculate conception. I just think I was perform like this without you a new weapon. I know तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शॉपिंग मार्केट का सीन, जहां पर हमारी रीन, डाइकिची और कोकी-कुन वो तीनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। और इस टाइम पे हमारा डाइकिची कहने लगता है तुम ये बास्केट ले जाओ और कुछ सामान लेके आओ, और तभी कोकी वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर डाइकिची कहता है यहाँ पर भागना मना है। और तभी हमारा कोकी कहता है मैं नहीं भागूंगा, लेकिन बाद में वो वहाँ से भागते हुए चला आता है। और तभी डाइकिची कहने लगता है ये लड़का किसी की बात क्यों नहीं सुनता। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर डाइकिची शॉपिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें लेना चाहिए। और तभी रीन हमारे डाइकिची को बुलाता है और तभी वो कहने लगती है कि क्या कोकी की मॉम को मेरी वजह से बुखार हुआ है। और तभी डाइकिची इस बात को सुन के कहने लगता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे जम्स है जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हुआ होगा, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी इस बात को सुन के हमारी जो रीन होती है वो लिटरली खुश हो जाती है। और तभी रीन कहने लगती है क्या मैं कोकी-कुन के मॉम के लिए कुछ लेके आ सकती हूँ। और तभी डाइकिची कहते हैं हाँ जाओ। उसके बाद हमारी जो रीन होती है कोकी-कुन के मॉम के लिए एक पुडिंग एक वाटर बोतल लाई हुई होती है, जहाँ पर डाइकिची कहता है तुम इसको बास्केट में रख सकती हो। और अगले सीन में डाइकिची नोटिस करता है कि वहाँ पर कोकी-कुन बैठा हुआ है। और तभी डाइकिची कहता है मैंने कहा था ना तुमको ब्रेकफास्ट लाने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया था कोकी-कुन के माउथ से खून निकलने लगता है, जहाँ पर कोकी-कुन कहने लगता है ये देखो ये मेरा दांत निकल गया। और अगले सीन में हमें दिखाते कोकी-कुन का अपार्टमेंट का सीन, और उस जगह पर कोकी-कुन कहने लगता है डाइकिची ये देखो ये मेरा घर है। उसके बाद डाइकिची उसके घर के पास आता है और तभी वो कहने लगता है वैसे भी तुम्हारी मॉम बीमार है, यदि हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो उनको परेशानी होगी, तो ये लो ये तुम्हारी मॉम को दे देना। और उसके बाद वो दोनों बस जाने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हमारे कोकी-कुन बहुत ज़ोरों ज़ोरों से बेल बजा रहा होता है। और तभी डाइकिची उसका डांटने लगता है और उसी टाइम पे कोकी-कुन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद डाइकिची और कोकी-कुन की मॉम एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी कोकी-कुन की मॉम कहने लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोकी-कुन को यहाँ पर लाने के लिए। और तभी वो पूछने लगती है तो अभी रिन कैसी है। उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर रिन उसके पास आती है और कहती है गुड इवनिंग, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर कोकी-कुन की मॉम कहती है जान की खुशी हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। उसके बाद हमें दिखाया था कोकी कहता है रिन मेरे साथ चलो, हम मेरे टूटे हुए दांत को बाहर फेंकेंगे। उसके बाद रिन कोकी के साथ जाने लगता है। और उसके बाद डाइकिची कोकी-कुन के मॉम से कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, रिन की वजह से आपका बुखार हुआ। और तभी उसकी मॉम कहने लगती है कोई ज़रूरत नहीं, असल में मैं खुश हूँ कि रिन ठीक हो चुकी है। और उसके बाद डाइकिची कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कोकी-कुन को मैं हमेशा यहाँ पर छोड़ने आऊँ। और तभी कोकी की मॉम कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर रिन डाइकिची के पास आती है और इसी के साथ हमें दिखाते हैं कोकी डाइकिची के पास आके कहता है डाइकिची चलो हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। लेकिन डाइकिची कोकी को मना करते हुए कहता है बिल्कुल अभी हम नहीं खेल सकते, हम जब बाद में आएंगे तब हम खेलेंगे। और तभी डाइकिची कहता है कोकी तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना। और तभी कोकी कहता है हाँ मैं समझ गया। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर कोकी-कुन और उसकी मॉम उन दोनों को बाय बाय कर रही होती है। और उस टाइम पे हमारा डाइकिची कहने लगता है असल में रिन आपके लिए एक पुडिंग और एक वाटर बोतल लाई थी। और तभी इस बात को सुन के कोकी-कुन की मॉम कहती है रिन तुम्हारा शुक्रिया। और अगले सीन में रिन कहती है आप जल्दी से ठीक हो जाओ, गुड नाइट। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते सुबह का सीन, जहाँ पर हमारा डाइकिची और रिन वो दोनों ही ब्रश कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे रिन डाइकिची को कहने लगती है डाइकिची ये दांत भी हिल रहा है। और तभी डाइकिची कहता है
तुम एक काम करो, तुम धीरे धीरे करके बर्स करो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर रीन और कोकी स्किपिंग कंपटीशन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे हमारा डायकीची कहता है आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हो। उसके बाद हमें दिखाया था डायकीची कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि कोकी को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्किपिंग करने में। उसके बाद डायकीची कोकी के पास जाने लगता है और वो कोकी को समझाने लगता है कि तुम्हें कैसे स्किपिंग करनी चाहिए। और तभी वो बोलता है तुम समय से पहले जंप करते हो तो उसका तुम ध्यान रखो। इसको सुन के रिन कहती है डायकीची तुम मुझे भी सिखाओ। और हमें अगले सीन में दिखाते डायकीची उसको कहता है कि तुम अपने कंधे को थोड़ा सीधा रखो। और उस टाइम पे हमें दिखाते हैं डायकीची के दोस्त चले आते हैं, जिसके वजह से उस जगह पर रिन, कोकी और नोबुको तीनों स्किपिंग करने लगते हैं। और उस टाइम पे डायकीची कहने लगता है असल में नोबुकुन बहुत ही अच्छा कर रहा है। और तभी उसके डैड कहते हैं कि हाँ बिकॉज मैंने उसको स्किपिंग अच्छे से सिखाई है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डायकीची कहता है सायका क्या तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी। और तभी सायका कुछ भी नहीं कहती और शर्माने लगती है, जिसको लेके सायका के डैड कहते हैं कि असल में उसका ऊपर का दांत टूट गया है इसलिए वो बात नहीं कर रही। और तभी डायकीची कहता है वो लड़की होना भी बहुत तो मुश्किल की बात है, भले ही तुम बच्चे क्यों ना हो। और अगले सीन में उसके पास हमारी कोकी की मॉम जाती है और कहती है तुम अपने दांत को किस बॉक्स में रखोगे। और तभी डायकीची को समझ नहीं पा रहा होता और तभी उसकी मॉम डायकीची को समझाने लगती है कि असल में एक बॉक्स होता है और उसके अंदर तुम्हें अपना दांत रखना होता है। और वो बॉक्स बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइन के होते हैं, जिस चीज़ को देख के हमारा डायकीची बहुत ही शौक रह जाता है और कहता है क्या रीन को इसे पसंद है। और अगले सीन में दिखाया जाता है रीन को एक टूट बॉक्स मिला हुआ होता है और जहाँ पर ये बॉक्स कोकी को उनकी मॉम दे रही होती है। और इसके साथ ही रिन कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोकी की मॉम। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर डायकीची कहता है क्या ये बॉक्स कोकी को ज़रूरत नहीं है। और तभी कोकी कहता है असल में मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दांतों को बहुत दूर फेंकता हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डायकीची कहता है जब तुम्हारा दांत टूटेगा तो तुम इस बॉक्स में रख सकती हो, नहीं तो इसको फेंक भी सकती हो। जहाँ पर रिन कहती है मैं इस बॉक्स को अपने साथ रखना पसंद करूँगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डायकीची और रिन वो दोनों बस नहा के आ रहे होते हैं। और उस टाइम पे हमारा डायकीची अपना वेट चेक करने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसका वेट लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो कहता है मैं इसको कैसे कमाऊँ। और तभी वो कहने लगता है रिन मैं अगली बार तुम्हारे साथ स्किपिंग करने चलूँगा। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर डायकीची रिन का बाल को ठीक कर रहा होता है। और तभी वो सोचने लगता है कि जब रिन का आगे का 2 रन टूट जाएगा तो वो कैसी लगेगी। उसके बाद डायकीची कहता है तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वो हंस भी नहीं पाएगी। और उसके बाद रिन का बनी वाला बाल बन के तैयार हो चुका होता है, जहाँ पर डायकीची नोटिस करता है कि रिन थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। और हमारा सीन शिफ्ट करता है जहाँ पर दिखाया था डायकीची बोल रहा था मैं थोड़ा सा मोटा हो गया इसलिए मैं यहाँ पर स्किपिंग करूँगा। और वहाँ पर और 2 डैड भी कहने लगते हैं हम भी। और हमें अगले समय दिखाया था डायकीची बहुत ही अच्छी तरीके से स्किपिंग कर रहा होता है, जिसको देखते हुए नोबू सान के पापा और सिकाया सान के पापा कहने लगते हैं आप बहुत ही अच्छा स्किपिंग कर रहे हो। और हमें अगले समय दिखाते डायकीची कहते हैं अपने सारा प्रेशर अपने घुटनों पर दो। और उसके बाद कोकी उनकी मॉम रिन और सिकाया को सिखाने लगती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर कोकी भागते हुए आता है और कहता है डायकीची मुझे भी सिखाओ। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डायकीची स्किपिंग करते हुए भागने लगता है और कहता है तुम्हें पहले नॉर्मल स्किपिंग सीखना पड़ेगा। और तभी उसके पीछे नोबू भी चला आता है और कहता है मुझे भी सीखना है डायकीची। और अगले सीन में डायकीची भागते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है बहुत ही मुश्किल होती है। और तभी हमारी कोकी को उनकी मॉम कहती है असल में बच्चों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जहाँ पर डायकीची कहने लगता है वैसे अडल्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। और तभी वो दोनों डायकीची से पूछने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और तभी डायकीची कहता है आपको तो पता ही होगा कि रिन मेरी बच्ची नहीं है, मैं बस उससे 1 साल पहले ही मिला था, जहाँ पर मैं पहले बस अपने बारे में और अपने को कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में रिन आई मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई, मुझे पता चला कि दूसरों की केयर करना कैसा होता है। और हाँ मुझे लगता है कि मैं इसमें काफ़ी नया हूँ, किसी बच्ची को संभालने में मेरे हिसाब से हम लोग बचपन का दिन कभी जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसमें खुश हैं। और जहाँ पर कोकी मॉम कहती है असल में मुझे इस ज़िंदगी से कोई एतराज़ नहीं है। और उसके बाद वो दोनों कहते हैं हाँ हमको भी नहीं, हम अपने बच्चे का तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डायकीची रिन से पूछता है कि आज तुम्हारा स्किपिंग कंपटीशन था। और तभी रिन कहती है मैंने असल में गड़बड़ कर दी। और उस टाइम पे डायकीची कहने लगता है तो तुमने कितनी बार स्किपिंग किया। और तभी हमारी रिन कहने लगती है मैंने बस 15 बार स्पिन कर पाई, वो भी फॉरवर्ड। और जहाँ पर डायकीची कहते हैं क्या
बस 15 बार, और तुमने उल्टा स्किपिंग कितना किया? और तभी हमारे रीन कहती है मैंने 203 बार, वो भी बैकवर्ड स्किपिंग किया। और उस बात को सुन के हमारा डायकीची बहुत ही शौक हो जाता है और कहते हैं क्या सच में? और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रिन कहती है ये देखो मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिला है। और तभी डायकीची कहता है वाओ, तुमने तो फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है, वो भी बैकवर्ड स्किपिंग कंपटीशन में। और तभी डायकीची कहता है चलो हम नहाने चलते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर डायकीची अपना वेट देखता है, जहाँ पर उसका वेट बहुत ही कम होता है। और तभी रिन उसके ऊपर अपना पैर रख देती है, जहाँ पर डायकीची इस चीज़ को देख बहुत ही शौक होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि रिन उसके मीटर के ऊपर पैर रखी हुई है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाता है एक ट्रेन का सीन, उसके अंदर हमारे डायकीची और रिन जा रहे होते, वो भी अपने घर। और तभी डायकीची कहता है मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने दांत को दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हो, मेरे मॉम को मैंने सही कहा ना? और तभी रिन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें अगले सीन में दिखाया है हमारा डायकीची कहता है तुम बहुत ही लंबी हो गई हो। और तभी रिन कहती है क्या मैं तुम्हारी मॉम से भी लंबी हो चुकी हूँ? और तभी डायकीची कहता है अरे नहीं, उसके लिए तुम्हें और थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया था डायकीची और रिन वो दोनों ही घर पहुंच चुके होते हैं। और उस टाइम पे डायकीची की मॉम कहने लगती है रिन तुम तो काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद डायकीची की मॉम उससे वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम मुझे बोलते मैं तुम्हें लेने आ जाती। और तभी डायकीची कहता है लेकिन बस 10 मिनट का रास्ता है, तो हम आराम से आ गए। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर डायकीची की बहन स्नैक्स खा रही होती है। और तभी वहाँ पर रिन आती है और कहती है काजू में होनी चाह गुड मॉर्निंग। और उसके बाद डायकीची कहता है तो तुम हमसे पहले आ गई, मैंने सही कहा ना? और तभी हमारी रिन कहती है काजू में होने चाह ये आपका ही ड्रेस है ना? असल में ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डायकीची की मॉम कहने लगती है कहते मेरे पास आओगे, मुझे तुम्हारा दांत देखना है। और तभी रिन कहती है मेरे सामने का जो दांत है वो हिल रहा है। और तभी इस बात को देखते हुए हमारा डायकीची की मॉम कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और तभी रिन कहती है असल में पहले दर्द होता था, अब आदत सी हो गई है। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर उसकी मॉम डायकीची के ऊपर गुस्सा करने लगती है। और तभी डायकीची कहने लगता है मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं, और हाँ जब मैं छोटा था अब मेरे दांत को धागे से निकालती थी। इस बात को सुन के हमारी रिन बहुत ही शौक हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। और उसी टाइम पे हमारी रिन कहती है क्या मुझे थोड़ा सा बीन्स और टोफू मिलेगा? और तभी डायकीची की मॉम कहने लगती है तो ये लो तुम्हारे बीन्स और टोफू। और अगले सीन में हमारी रिन बीन्स और टोफू खाने लगती है, लेकिन वो खाते टाइम उसका दांत गिर जाता है, जिसके वजह से सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम्हारा दांत गिर गया? और तभी हमारी जो रिन होती है वो हंसते हुए कहने लगती है ये देखो मेरा दांत ये निकल चुका है। और तभी रिन के मुंह से खून निकलने लगता है। और इस चीज़ को देखते हुए वो सभी लोग लिटरली शॉक हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी डायकीची कहता है मॉम जल्द से एक टिश्यू लाइए। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है जहाँ पर रिन सो रही होती है। और उसके साथ ही हमें दिखाया है डायकीची और उसकी बहन काजुमी, वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर डायकीची कहने लगता है तो तुम शादी कर रही हो काजुमी? और मॉम ने कहा कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है। और तभी काजुमी कहने लगती है सब कुछ अच्छा है बट उस लड़के को शादी के बाद एक बच्चा चाहिए, और मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी के टाइम पे। असल में यदि बच्चा होगा तो मैं दारू नहीं पी पाऊंगी और छुट्टियां नहीं ले पाऊंगी। और तभी डायकीची कहने लगता है असल में तुम्हें इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए। जहाँ पर काजुमी कहती है मैं बच्चों से शुरुआत नहीं करना चाहती, असल में मैं बच्चों के लिए एक बुरी मॉम नहीं बनना चाहती। और इसके बाद दिखाया है काजुमी कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों के लिए खुद को कुर्बानी कर पाऊंगी। और तभी डायकीची कहता है असल में मुझे लगता है तुम कर सकती हो। और तभी काजुमी कहने लगती है बस ये तुम्हारे लिए कहना आसान है पर करना मुश्किल है। और तभी डायकीची कहने लगता है मुझे नहीं पता कि एक बाप बनना या एक पिता बनना कैसा होता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम कर लोगी, तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छी मैरिड लाइफ जी पाओगी। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डायकीची उन सभी को ये बात बता रहा होता है। और तभी कोकी की मॉम कहती है हमने अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस की हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हैं। और तभी सायका के डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स बनने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। और तभी नोबू के डैड कहने लगते हैं पूरी दुनिया में हम जैसे लोग बहुत सारे हैं जो कि शांति से अपना लाइफ जीना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। और तभी इस बात को सुन के डायकीची थोड़ा सा शौक रहता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डायकीची समझ जाता है कि वो लोग क्या कहना चाहते थे। उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर डायकीची, रिन और बाकी सब लोग नाना जी कब्रिस्तान में आए थे, जहाँ पर रिन
नाना जी को बताने लगते हैं कि उसने क्या क्या किया है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डायकीची और रिन वो दोनों ट्रेन से घर जा रहे होते हैं। और तभी डायकीची कहने लगता है जिस दिन वो पहली बार रिन से मिला था तो रिन उसको देख के डर रही थी और वो बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी और उसको देख के वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन कुछ समय बाद रिन उसके साथ रहने लगी और वो अचानक से स्कूल में ज्वाइन हो गई। और उसके बाद रिन उसके बाद भरोसा करने लगी। और जहाँ पर रिन दूसरी बार कब्रिस्तान में आई थी, मतलब पहली बार कब्रिस्तान में आई थी, और वहाँ से ही डायकीची का भागना मतलब भाग दौड़ शुरू हो चुका था। जहाँ पर वो कहने लगता है आखिरकार उसने एक बहुत ही शांति का लाइफ जीने का फैसला लिया है। उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर डायकीची खाना बना रहा होता है और तभी डायकीची को रिन कहती है कि मेरे दांत टूटने वाला है। जहाँ पर डायकीची भागते हुए जाता है और तभी रिन अपने फेस को आईने में देखने लगती है और उसी टाइम पे रिन कहती है देखो डायकीची मेरा दांत टूट चुका है। उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर डायकीची कहता है तो तुम्हारा दूसरा दांत टूट गया, मैंने सही कहा ना। और तभी डायकीची कहता है तो चलो हम तुम्हारा एक फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाते डायकीची उसका एक फ़ोटो लेने लगता है उसकी मॉम को भेजने के लिए। और तभी असल में रिन एक बिल्ली की तरह दिख रही होती है। और उसके बाद डायकीची कहने लगता है असल में हम लोग जितने भी दूर हो जाएं, हम लोग जितने भी अलग हो जाएं, हम लोगों की चिंता हमेशा अपने बच्चों के लिए लगी रहती है। हमारे बच्चे कैसा करेंगे, वो अपने हो या दूसरे हो, शायद ये हम सब के लिए सच हो सकता है। हम लोग अपने बच्चों के लिए हर वक्त कुर्बानी देते हैं और ये चीज़ नाना जी और मासाको सान के ऊपर भी लागू रहता है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा जो बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 11 का स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है, मतलब लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है इस एनिमे सीरीज का। तो गाइस यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं एक न्यू एनिमे सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।